राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मंगलवार, मन्नू चला गया स्कूल और मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए, हस्बैंड के लिए। मैं बना रही हूँ आज पालक के पराठे। शुक्र है कि अब सर्दियाँ, मौसम चेंज हो गया ना, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठे खाने को मिलेंगे। वैसे तो हमने प्याज के पराठे खाने छोड़ दिए, नज़र लग गया। मैं इतनी वीडियो बनाती थी ना, इतनी वीडियो बनाती थी कि प्याज के पराठे, तो मेरा प्याज के पराठे बिल्कुल छूट गया। लेकिन अभी सर्दी आया तो कभी मूली, पालक, मेथी, गोभी, कुछ भी गाजर वाजर सबके पराठे बनेंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे, तो भाई कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। तो चलो जी फटाफट चाय रखते हैं। दही डालो आप, वो पड़ी मैंने निकाल दिया अपने हिसाब। तो चलो जी नाश्ता करवा के भेज दिया है हस्बैंड को, खुद भी नाश्ता कर लिया क्योंकि एनर्जी चाहिए। और छिड़ गया है सफाई अभियान। आज है दिवाली की सफाई का पता नहीं कौन सा दिन, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक हो गया बहुत सारा, और पता नहीं कितने दिन तक, जब तक दिवाली खत्म नहीं होती तब तक ये सफाई अभियान चलता ही रहेगा। तो आज के सफाई अभियान में मैं साफ करने वाली हूँ ये जो एंट्री पोर्शन है ना हमारा, यहाँ पर सारे जाले उतारने थे, टाइलों पे थोड़ा कपड़ा वपड़ा मारना था, ये सारा साफ कर दिया। तो चलो ये काम तो खत्म हो गया और मैं आ गई हूँ अपना किचन में रूप धर के सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे करनी है पूरी किचन साफ। मेरे को चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और एनर्जी चाहिए फुल। तो मैंने चला दी यहाँ पे ऊंचे ऊंचे आवाज में गाने, बिना गानों के मेरे से काम नहीं होता। या तो मैं किसी को फोन मिला लूं, बातों में लगी रहूं। अब बातों में लगूंगी तो काम नहीं होएगा भैया, फोन वोन गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना काम करती हूँ ध्यान से और गाने वाने चला लिए, मटक मटक के काम किया। और काम करते करते मजा आ जाता है, तसल्ली से काम हो जाता है। तो अभी टाइम बताऊं मैं क्या हो रहा है, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे अभी मैंने देखती हूँ कितने बजे काम खत्म होता है। सबसे पहले तो मैंने सारी किचन के जाले वाले उतारे। जाले बीच बीच में उतरते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जाले हम होने देते हैं, लेकिन फिर भी ना दिवाली के टाइम पे ही पता नहीं क्यों कोने में बहुत ज्यादा जाले, और ये जो चीरे वाला मच्छर आता है ना, तो इतने ज्यादा जाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जाले हो जाते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक भी अपना थोड़ा एनर्जी वाला चलाना पड़ता है, तो बीच बीच में म्यूजिक भी चेंज कर रही हूँ। और पता है वैसे मैं एक बात बोलूं आपको, मतलब वैसे बहुत से लोग कुछ कमेंट भी करेंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सफाई करो, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है। और मैंने देखा है भाई, जिनके घरों में सफाई नहीं रहती ना, सबसे ज्यादा लक्ष्मी तो उन्हीं के घर में आती है। अच्छे अच्छे रिच लोग होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, इतने महंगे सामान होते हैं, और फिर भी उनकी कोई कदर नहीं होती, और फिर भी उनके घर पे इतनी लक्ष्मी माता अपनी कृपा बना के रखती है। बट चलो जी, अपने दिल की तसल्ली वाली बात होती है, दिवाली के बहाने ये घर की एक साफ सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जाले वाले उतार लिए। उसके बाद अंदर की जो अलमीरा है, यहाँ सारे के सारे जो है डब्बे वब्बे निकाल के साफ करके रख दिए। और उसके बाद बाहर की साइड जो इसके दरवाजे होते हैं ना, इसको अच्छे से सर्फ से वॉश कर दिया, गीला कपड़ा मारा फिर सूखा कपड़ा मारा, क्योंकि चिकनाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना किचन में, और किचन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और मेरे नेल्स खराब भी बहुत ज्यादा किचन में ही होते हैं, इसीलिए किचन की साफ सफाई करने का मुझे बहुत आलस आता है, बहुत ज्यादा आलस आता है। लेकिन हमें जो होता है ना, दिन के 16 घंटों में से 10 घंटे किचन में ही बिताने होते हैं, तो किचन साफ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट किचन साफ करी। और उसके बाद ना मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये स्पाइसेस रैक का ना बहुत ज्यादा लिंक पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों ने। मेरे को ध्यान नहीं रहता वीडियो शूट करना, तो अभी मैं इसको साफ कर रही थी तो मुझे याद आया, भैया बहुत से लोगों ने पूछा दीदी आपके पास ये जो स्पाइसेस रैक है कहाँ से लिए है। मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी 350 रुपए की या 300 रुपए की, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको 3 साल हो गए हैं यूज करते हुए। तो किसी ने ब्लॉग में देखा होगा तो पूछा, बट मैं भूल गई थी रिप्लाई करना। तो आप परचेज करना है तो वहीं से आप कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से। मीशो पे भी है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सब पे है, जहाँ सस्ती मिले वहां से परचेज कर लेना। तो भाई अभी रसोई सफाई नहीं हुई है। रसोई में पूरा दिन लग जाता है मेरा, पूरा दिन क्या मतलब 2 दिन लग जाते हैं ये समझो। अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी नीचे वाली ड्रॉर्स वगैरह पहले ही कर ली थी साफ, तो भी 2 दिन लग गए। और लंच टाइम हो गया। चप्पल डाले बेटा, रसोई में धूल है और ना थोड़ी चिकनाई है, ऊपर से मैंने वो झाड़ी है ना, पैरों पे चिपक जाएगी, चिप चिप करेंगे पैर। सांबर के आटे की रोटी खा लोगे? सब्जी वो है, फिर आप सिंपल खा लो, हम खा लेंगे। तो भैया अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज का ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पूरा दिन तो किचन की साफ सफाई में लग गया, तो मैंने ज्यादा ब्लॉग शूट ही नहीं किया। अब किचन की साफ सफाई का कितनी ही चीजें दिखाऊं, भाई मैं ये डब्बा धो रही हूँ, भाई मैं ये कर रही हूँ, तो भाई इसीलिए मैंने तो छोटे छोटे सीन शूट किए। और उसके बाद मैं इतना ज्यादा थक गई थी ना, लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं इतना ज्यादा थक गई थी। बट क्या करें भाई, घर के काम तो करने ही होते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:30 और जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं किचन साफ करके। बैंड बज गई, बैंड बज चुकी। यार समझ नहीं आती, इतना घर साफ लगता है दिवाली के टाइम पे, इतना गंदा कैसे हो जाता है, इतनी धूल मिट्टियाँ, इतनी चिकनाई कहाँ से आ जाती है यार,
समझ नहीं आती, परेशान हो गई। पर थैंक गॉड किचन साफ़ होगी ना, सबसे बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर से। सबसे बड़ा बोझ किचन का ही था। मुझे किचन करनी है, किचन करनी है, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। एक तो किचन बन जाएगी ना तो मैं गंदा होने ही नहीं दूँगी, साफ़ ही रखूँगी। फिर भी दिवाली के टाइम पे जो वो होते हैं ना संभाल के रखे हुए बर्तन जो कभी यूज़ नहीं होते, वो धो धो के रखने पड़ते हैं। सब लोगों के घर पे होंगे, आप बताना भाई किसके घर पे कितने ऐसे बर्तन हैं जो कभी यूज़ नहीं होते, जो समझते हैं कोई आएगा तो निकालेंगे, फिर भी नहीं निकालते। तो अभी मैं ब्लॉग लाइव कर लेती हूँ। 5:30 होगी, ब्लॉग लाइव नहीं हुआ अभी तक, सब वेट कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का, है ना। तो भाई अभी बज गए हैं 7:15 और मैं मन्नू के साथ कर रही हूँ एक वीडियो शूट, क्योंकि मेरे पास ना सारी वीडियोस ख़त्म हो गई हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक दिन में 3-3 4-4 भी शूट कर लेती हूँ, फिर एक एक करके अपलोड कर देती हूँ, पर कभी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि फटाफट इसके साथ 1 या 2 वीडियो शूट कर लेती हूँ और फिर धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी। भाई ये काम भी ज़रूरी है, घर का काम जैसे ज़रूरी है उस तरह से ये वाला काम भी ज़रूरी है। आ रही हो देखो क्या कर रहा है। आ रही हो। बैलेंस तो बढ़िया है वैसे, बढ़िया। हाँ वैसे ये बढ़िया चीज़ है, ऐसे आराम से लेट के देखो, बस थोड़े से पैर धुल जाएंगे। इसकी योगा हो गई पूरी तरह से, सांस चढ़ गई इसको। तो भाई वीडियो भी मेरे सीन शूट कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक करके करना पड़ता है। मैं इसके सीन शूट करती हूँ, ये मेरे सीन शूट करता है। भाई वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे, वो भी मतलब धुल गए हैं, तो चलो उन्हें स्टैंड पे डाल देती हूँ। वैसे घर के कितने काम होते हैं ना, समझ ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हर रोज कपड़े धुलते हैं, फिर हर रोज मैले हो जाते हैं, हर रोज झाड़ू सफाई होती है, फिर हर रोज कूड़ा आ जाता है। समझ नहीं आता यार ये काम कब खत्म होंगे। हर रोज पहले वाला जीवन ठीक था ना, आदि मानव वाला, कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। बस ये हो रहा है कि कोई बिस्तर मिल जाए और सो जाऊँ, शांति मिल जाए। एक तो मेरे को ना नींद नहीं आती शोर में, मतलब शांति होनी चाहिए, टीवी लाइट सब ऑफ होनी चाहिए, तभी सो भी नहीं सकती। तो यहाँ पे डिनर में मैंने वैसे बना लिया है, क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था, मैंने अपने लिए बनाया नहीं। मन्नू मेरे के लिए बना दिया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा को भी भूख नहीं है तो मेरे लिए भी रहने दे, खाली दाल दे दे। और मैंने डिनर वैसे ना बनाऊँ, मैंने रात को दाल भी नहीं बनाई, कल दाल बनाई थी मैंने, तो मैं तो चली जागरण पे गई तो वहाँ पे डिनर कर लिया, तो थोड़ी सी दाल बची हुई थी। दोपहर को जो सब्ज़ी बनाई थी वो खा ली। पापा जी बाहर गए, मैं पापा जी के लिए वो रख दी और हम लोग तो दाल खा लेंगे। मतलब मैंने तो खाना नहीं है, मन्नू और उसके पापा दाल खा लेंगे। अब कभी कभी ऐसे मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को भाई। अब फेंकेंगे थोड़ी, इतनी महंगी चीज़ें आती हैं, राशन सब कुछ इतना महंगा आता है, फेंकना तो होता नहीं। अब बच भी जाती है, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रेश ही पड़ी रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं बासी नहीं खानी चाहिए, बासी आटा नहीं खानी चाहिए। यार इतना कुछ नहीं होता। देखो अगर ऐसी बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए तो पहले अपने घर से फ्रिज निकालो। फ्रिज में चीज़ें वही रखी जाती हैं जो चीज़ें बच जाती हैं, और जो बच जाती है वो बासी होएगी। तो आटा सब्जी ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत बच जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना परफेक्ट होगा कि ऐसी चीज़ बनाएगा जो परफेक्ट पूरी जाए। या तो अगर कम हो जाएगी, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बना के रखोगे, ज़्यादा बनाओगे। और कई बार क्या होता है, बना हम परफेक्ट भी दें, अचानक से किसी का खाने का मन ना करे तो फिर बच जाती है ना। तो मेरे से वैसे भी इतने वहम शहम नहीं होते, मैं तो 2 दिन बासी भी खा लेती हूँ, सब चलता है। जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, जिनको लोग घर का बचा हुआ खाना देते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो वो भी तो खाते ही है ना। हमारे से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, बेचारे मजदूर होते हैं जो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे को ऐसे हो रहा है बस बिस्तर मिल जाए यार, हालत बुरी हो गई है सफाइयाँ कर करके। तो अगली बार तो ना पक्का मैं करवा चौथ से पहले आराम आराम से करूँगी। अब मुझे जल्दबाजी में करनी पड़ रही है ना, तो भी हालत ख़राब हो जाती है।
क्योंकि बस 4 दिन रह गए दिवाली को। मैं धनतेरस से पहले पहले मैं सोच रही दिवाली की सफाई हो जाए, ताकि धनतेरस वाले दिन ना मैं तब मंदिर के हमारे कपड़े भी बना दूँ नए, और वो चढ़ा दूँ, माता के कपड़े भी बनाने हैं। इसलिए मेरा ये हो रहा है कि बस धनतेरस से पहले हो जाए। नींद आ रही है। तो भाई अभी डिनर हो चुका है सबका, और अभी मैं बना रही हूँ फेनिया। मेरे हस्बैंड को खानी है फेनिया, उनको टेस्टी लगती हैं। जो हम लाए थे ना करवा चौथ पे पूजने के लिए सुबह सरगी पे, तो ये एक्स्ट्रा ले आते हैं। फिर जब इनका खाने का मन होता है तो हम थोड़ी थोड़ी बनाते हैं और खा लेते हैं। मन्नू को भी अच्छी लगती है, बट मन्नू सो गया, कह रहा मम्मा मेरा मन नहीं है, मेरा पेट भर गया, मैं तो सो रहा हूँ। क्योंकि सुबह से जल्दी उठ जाता है ना, तो उसको फिर जल्दी से नींद आ जाती है। फेनिया बनानी बहुत ही आसान है। बस दूध लिया थोड़ा सा, एक बॉयल कराया, थोड़ी सी फेनिया डाल दी, चीनी डाल दी, 2 बॉयल कराए और बन गई खत्म। ऐसी आसान चीज़ें मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, इधर फटाफट फेनिया बन जाएंगी। तो भाई यहाँ पर सेवियाँ मतलब फेनियाँ बन चुकी हैं। बस 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में, मतलब बनानी थोड़ी है, ज़्यादा बनानी है तो दूध बॉयल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बस दूध बॉयल हो जाए उसके बाद देर नहीं लगती। चलो ला रही हूँ, एक हाथ में से कैसे लाऊंगी। तो चलो जी मैं भी खा के देखती हूँ कैसी बनी है। वैसे कई बार मेरे से ना मीठा कम ज़्यादा हो जाता है, बट आज परफेक्ट बनी है। 10:30 और मैं आ गई सोने के लिए। बर्तन धो के अपना ढाबा बंद करके, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो मैं सो जाती हूँ। और सुबह पता है क्या हुआ मेरे साथ, जैसे मैं ना 5:45 का अलार्म लगा के सोती हूँ, तो 5:45 पे अलार्म बजा, मैं एक क्लिक करती हूँ और उठ जाती हूँ। आज क्या हुआ कि मैंने कहा चलो 2 मिनट में उठती हूँ, उसके बाद मैं उठी 6:10 पे। फिर जो भागम भाग हो जाती है ना, क्योंकि मन्नू को उठाया, उसको उठाने में भी 5-7 मिनट लगते हैं। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो भी थोड़ा आराम से उठता है, सुबह उठाने जाता है सर्दियों में, तो फिर 1 मिनट की देरी बहुत सारी देरी हो जाती है। फिर भाग भाग के फटाफट काम करो। मतलब वैसे बनाना तो कुछ भी नहीं था, मतलब दाल रोटी देनी थी उसको, लेकिन उसके लिए तो हो जाती है ना भागम भाग, उसको फटाफट रेडी होना पड़ता है, उसकी बस आ जाती है 6:50 पे। तो मैं सो जाती हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। आज तो ऐसे सोऊंगी बेहोश हो के, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, टांगों में इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही है। जब थके हुए हो ना तो ऐसे बेहोशी वाली नींद आती है। सो बाय बाय, गुड नाइट। आप बताना आपकी दिवाली की सफाइयाँ हो गई या अभी मेरी तरह लटके हुए हो।